राधे राधे, हर हर महादेव। ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग प्रसन्नचित्त होंगे। मित्रों, आज का जो पंचांग है वह है 9 अप्रैल 2024, दिन है मंगलवार। आज हिंदू नव वर्ष आरंभ हो रहा है। उसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ईश्वर करे आप सभी लोग दिन प्रतिदिन उन्नति के मार्ग पर चलते रहें, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते रहे। मित्रों, आज का जो पंचांग है वह न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि आज से चैत्र की नवरात्रि भी आरंभ है। नवरात्रि में हम सभी लोग कलश स्थापना करते हैं, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल सही विधि बताऊंगा, उसी अनुसार स्थापना करें और पूरे वर्ष भर उसका लाभ उठाएं। आज सूर्योदय का समय है 5:49 AM, तो सूर्यास्त है 6:27 PM। और जो लोग व्रत नहीं रह पा रहे हैं उनके लिए भी वह उपाय जो व्रत रहने वालों के लिए ही उस तरीके से समुचित लाभ उठा पाए। आज चंद्रोदय का समय 6 बजे AM, तो चंद्रास्त है 7:17 PM। तिथि है प्रथम, पक्ष है शुक्ल, नक्षत्र है रेवती, नक्षत्र है अश्वनी, योग आएगा फिर वैधरथी, करण आएगा किस्तुघ्न, उपरांत आएगा बव, वार है मंगल, मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः। आज इस बार चैत्र माह की पूर्णिमा पड़ेगी। चंद्र राशि मीन में है, उपरांत आएगी मेष में। सूर्य राशि मीन में है, ऋतु बसंत चल रही है, सूर्य देव उत्तरायण है। इस बार का संवत्सर मित्रों क्रोधी है। इससे पहले भी संवत्सर के ऊपर एक वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन आज पुनः वीडियो आपको डालूंगा ताकि आप लोग पुनः संवत्सर को संवरण कर पाए, क्योंकि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन संवरण का करता है संवत्सर का, वह दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर होता है। इस बार का संवत्सर उत्तर कालयुक्त है। विक्रम संवत 2081, गुजराती संवत 2080, तो शक संवत 1946 है। कलयुग संवत 5124 वर्ष में हम लोग कलयुग में चल रहे हैं। सौर प्रविष्टि 27 है, चैत्र माह चल रहा है। आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन अगर आप मंगल की महादशा अंतरदशा में है तो खैर के वृक्ष का पालन पोषण करना, उसके नीचे देसी घी का दीपक जलाना, लेकिन देसी घी के दीपक जलाते समय बाती हमेशा पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। आज दिन की शुभ मुहूर्त है 8:59 AM से 10:34 AM। लाभ का मुहूर्त है 10:34 AM से 12:08 PM। अमृत काल है 12:08 PM से 1:43 PM। और शुभ मुहूर्त है 3:18 PM से 4:53 PM। रात्रि की चौगड़िया के शुभ मुहूर्त है 7:53 PM से 9:18 PM। शुभ मुहूर्त है 10:43 PM से 12:08 रात्रि का प्रथम पहर, और 12:08 AM से 1:33 रात्रि का प्रथम पहर। चर मुहूर्त है 1:33 AM से 2:58 AM तक का। मित्रों, आज चैत्र की नवरात्रि का प्रथम दिवस है। पूजा का सही समय अगर देखा जाए तो 11 बजे से आप आरंभ कर सकते हैं और 12:20 तक आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन बल्कि कहा जाए तो 1:20 तक आप पूजा कर सकते हैं। अर्थात 11 बजे से लेकर 1:20 तक का बेहद शुभ समय है। इसी शुभ समय में आप ना सिर्फ कलश की स्थापना करें, मुझसे बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं सटीक सटीक बताएं, तो और सटीक समय अगर आप जानना चाहते हैं तो एग्जैक्ट 11:40 पर आप अपने कलश की स्थापना करें, जो 1:20 के मध्य हो जाना चाहिए। आज दिशाशूल उत्तर दिशा में है, योगी निवास पूर्व दिशा में है, गुरु तारा उदित है, शुक्र तारा भी उदित है, चंद्र स्थिति मेष राशि में, व्रत मुहूर्त में आज चैत्र नवरात्रि प्रारंभ है। आज घट स्थापना का दिन है, आज गुड़ी पड़वा है, आज से पंचांग नया प्रारंभ होता है। आज अमृत योग, आज हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। आज यात्रा करना अति अनिवार्य हो तो दलिया का सेवन करके ही यात्रा पर निकलना चाहिए। आज का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। आज हनुमान मंदिर में बूंदी के लड्डू चढ़ाएं, परंतु ध्यान रहे जो लड्डू चढ़ाएं उसको ना लेके पंडित जी से दूसरा लड्डू आप मांग लीजिए। आज वृक्ष तंत्र के उपाय में आज खैर के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए। जो भी व्यक्ति आज खैर के वृक्ष में जल अर्पित करता है वह मंगल की महादशा अंतरदशा पर दशा में
लाभ उठाता है। उसके कुछ भी प्रतिकूल क्यों ना हो उसका मंगल, लेकिन वह अनुकूल होना शुरू हो जाता है। आज युगादि है, आज गुड़ी पड़वा है, आज चैत्र नवरात्रि है और आज ही झूलेलाल जयंती भी है। आज चंद्र दर्शन का बहुत ही शुभ दिन है। आज ईष्टी है। आज दिशा छोड़ उत्तर दिशा में, आज अग्निवास आकाश में है मित्रों। तो आज किसी भी कीमत पर हवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो लाभ की जगह हानि की संभावना प्रबल रहती है। आज चंद्रवास उत्तर दिशा में है और राहुवास भी पश्चिम दिशा में है। मित्रों, बहुत छोटे छोटे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको जो उपाय बताता हूँ वह सटीक है, सैकड़ों बार के आजमाए हुए हैं। आपका प्रारंभ अच्छा है तो आप जीवन में उन्नति की ओर अवश्य अग्रसर होंगे। आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि कर्म करें, लेकिन कर्म करने का अर्थ है आप अच्छे कार्य करें। देखिए, यह अपना पेट पालने के लिए या परिवार को पालने के लिए तो कर्म सभी करते हैं, लेकिन असली कर्म का मतलब यह है कि आप किसी का दिल ना दुखाएं। अगर आप किसी के लिए, किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो आपको उसका बुरा करने का कोई हक नहीं। मित्रों, अब आरंभ करते हैं। कलश स्थापना के लिए आपको आवश्यक सामग्री क्या क्या पड़ेगी। आपको जौ जो होते हैं बोने के लिए मिट्टी का पात्र चाहिए, साफ मिट्टी चाहिए, मिट्टी को छान लीजिएगा। मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा अथवा तांबे का भी घड़ा ले सकते हैं। कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन अथवा तांबे का ढक्कन, गंगाजल, सुपारी, 1 या 2 रुपए का सिक्का, आम की पत्तियाँ, कच्चे चावल, मौली या रक्षा सूत्र, जौ चाहिए, थोड़े से इत्र, अगर वैकल्पिक का मतलब है इत्र अगर हो तो बहुत उत्तम रहता है, फूल या फूल माला, नारियल, लाल कपड़ा या लाल चुनरी या दूर्वा घास। मित्रों, यह वह छोटे छोटे तरीके हैं। इसको करने से यह आप सारे सामान ले लें। देखिए, अगर संभव हो तो आप पंचरत्न भी ले सकते हैं। अब आपको बताता हूँ कलश की स्थापना विधि। मित्रों, नवरात्रि में कलश की स्थापना के लिए देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। इसमें सबसे पहले, कलश स्थापना से पहले आप देवी देवताओं का आह्वान करें। माँ जगदननी से कहें माँ आए, और आप स्थापित होने के साथ साथ आप अन्य भी देवी देवताओं को आप आमंत्रित करें, जिससे वह भी आकर आपकी पूजा सफल कर सके। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालिए, उसमें थोड़े से ज्वार के बीज डाल दीजिए। अब इस पात्र में दोबारा थोड़ी सी मिट्टी और डालें और फिर बीज डालें। उसके बाद सारे मिट्टी पात्र में डाल दें, फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल डालें। देखिए, लोग कहते हैं कि ज्वार ढंग से नहीं उग पाते, तो ज्वार को ढंग से उगाने के लिए बीजों को पात्र में इस तरीके से लगाएं कि उगने पर यह ऊपर की तरफ उगे, यानी कि बीजों को खड़ी अवस्था में लगाना चाहिए और ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डालने चाहिए। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांध दीजिए। ध्यान दीजिएगा, मौली या तो 1 बार, 2 बार या 5 बार बांधनी चाहिए। उसके उपरांत कलश में जल भर दीजिए और थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला दीजिए। इस जल में सुपारी डालिए, इत्र डालिए, दूर्वा घास डालिए, चावल डालिए और सिक्का भी डाल दें। अब इस कलश के किनारों पर 5 अशोक के पत्ते रखें अथवा आम के पत्ते भी रख सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जो चीज़ें इसमें डालते हैं उसके अलावा आप इसमें पंचरत्न भी डाल सकते हैं। अब हरी इलायची भी डाल सकते हैं, और जो लौंग है फूल वाली लेकिन है वह अवश्य डालें। अब एक नारियल लीजिए और उसे लाल कपड़े या लाल चुन्नी में लपेट दीजिए। चुन्नी के साथ इसमें कुछ धन भी रखना चाहिए। इसके बाद इस नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांध दें, अर्थात कलावे से बांध के तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद सबसे पहले ज़मीन को अच्छे से साफ करें। उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखें। ध्यान दीजिएगा, जो मिट्टी का जौ का पात्र है वह दाहिनी तरफ जगत जननी के होना चाहिए। उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें हो या फिर तांबे का कलश रखे हो। कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। अब आती है नारियल कैसे रखे जाए। मित्रों, नारियल को जब भी रखना चाहिए तो उस नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए। लोग खड़ा होकर नारियल रख देते हैं, ऐसा नहीं रखिएगा। नारियल के ऊपर आप या तो लाल चुनरी या लाल कपड़ा अवश्य लपेट देना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा है। उसके बाद में आप जब भी, जैसे नारियल आपने रखा है, तो नारियल को रखने का जो मुख है वह अपने अनुसार, मतलब अपने मुंह की ओर, जहाँ पे आप बैठ के पूजा करते हैं वहाँ पे रखना चाहिए। हमेशा मंदिर की स्थापना पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। उसके बाद वह आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुबह शाम हल्का हल्का पानी
छिड़काव करते रहे नारियल के ऊपर भी और नारियल के आसपास भी। इससे क्या होगा कि नारियल भी बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि गर्मी अत्यधिक पड़ रही है मित्रों, तो नारियल भी आपका चटकने से बचेगा। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। आज के दिन कन्या को लाल एवं सफ़ेद फूल देने चाहिए। इसको देने से आपको व्रत के समान ही फल प्राप्त होता है। देखिए, कन्या का अर्थ है कि कन्या कम से कम 4.5 साल से और 8 साल के मध्य होनी चाहिए। कन्या के पैर अवश्य छुए, कन्या के पैरों में अलता अवश्य लगाएं। द्वितीय नवरात्र को कन्या को मीठे फल देने चाहिए। तृतीय नवरात्र को मीठी मिठाई, खीर या हलवा देना चाहिए। चतुर्थ नवरात्र को वस्त्र या रंग बिरंगे रिबन दीजिए। पंचम नवरात्र को बिंदी, मेहंदी या क्लिप देना चाहिए। छठे को खिलौना, सातवें को पेन, आठवें को चरण दूध से धोने चाहिए और नवें को पैर में